क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 5 के बारे में। मूलांक 5 यानी कि आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को हुआ है तो अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक माना जाएगा 5। और अंक ज्योतिष के ही अनुसार आपको रूल करता है मरकुरी प्लेनेट, जिसको हिंदी में बुध ग्रह भी कहते हैं। अब अगर आपको नंबर 5 वालों को जानना है, समझना है, तो आप इनके रूलिंग प्लेनेट को समझ जाइए, आप इनके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। कैसे? चलिए मैं बताता हूं आपको। मेरी बस 3 M याद रखिएगा नंबर 5 वालों के लिए। 3 M में पहला M है मरकुरी, दूसरा है मनी, तीसरा है मैरिज। अब एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताता हूं। पहला मरकुरी। मरकुरी, अब 2 चीज़ें हैं इस दुनिया में मरकुरी के नाम से, एक तो मरकुरी प्लेनेट, दूसरा एक मरकुरी मेटल, जो हमारे थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है। उसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं, थोड़ा सिल्वरी से उसका कलर होता है। प्लेनेट वाला जो मरकुरी है, अगर आप उसको ध्यान से देखें, आपको थोड़ी सी भी अगर जनरल नॉलेज हो, तो फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट है। सबसे ज़्यादा जल्दी सूर्य का चक्कर लगाने वाला कोई ग्रह है तो वो मरकुरी है। और इसी तरह के मूलांक 5 वाले लोग होते हैं। इनका ब्रेन बहुत तेज घूमता है, बहुत तेज फंक्शन करता है, बहुत तेज काम करता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ मरकुरी भले ही सूर्य का चक्कर बहुत तेज लगा लेता है, पर अपनी एक्सिस पे जब घूमता है तो उसमें बहुत स्लोनेस है, उसके बहुत धीमा है। इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि जो मूलांक 5 वाले लोग हैं मेंटली बहुत स्ट्रांग है, दिमाग उनका इतनी तेज फंक्शन करता है, आइडियाज़ इतनी जल्दी जल्दी निकलते हैं कि उसकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड, अदर नोट, लेज़ी होते हैं। कई बार देखा गया है कि आप आलसी होते हैं। अब अगर आप आगे बढ़ें, मैंने आपसे कहा मरकुरी मेटल के बारे में। ग्रह से तो आप समझ गए, अब मेटल में अगर मरकुरी को हाथ में लेंगे तो कभी आपके हाथ में नहीं आ जाएगा, भाग जाएगा। आप उसे किसी बर्तन में डालेंगे, अगर वो बर्तन चौकोर होगा तो वो उसका शेप ले लेगा, अगर ट्रायंगुलर होगा तो वो उसका शेप ले लेगा। यानी कि मरकुरी फ्लेक्सिबल है। और इसी तरह से मूलांक 5 वाले भी फ्लेक्सिबल होते हैं। इनसे अगर कोई बात करे ना, 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, तो एक बच्चे की तरह उससे बात करते हैं। और कोई 55 साल का भी अगर इनसे बात करे तो एक अडल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक सीरियस लुक के साथ, सीरियस टोन के साथ उससे बात करते हैं। दैट इज़ वाई अक्सर ये देखा गया है कि नंबर 5 वाले मूलांक की जो फैन फॉलोइंग है वो बचपन से लेके 55 वाली उम्र तक सेम रहती है, बराबर रहती है। ये सबके चहीते होते हैं। यहीं से एक चीज़ और निकल कर आती है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल, ओरेटिंग स्किल, बहुत अच्छा बात करते हैं। कन्विंसिंग स्किल, डिप्लोमेटिक स्किल, ये इतनी अच्छी तरीके से आपको कन्विंस कर लेंगे कि अगर ये अपने पे आ जाएं तो ये इतने तक आपको कन्विंस कर लेंगे कि ये कह देंगे दिन को रात, तो अपने तथ्य, अपने फैक्ट से दिन को रात प्रूव भी कर देंगे आपके सामने। आपका अगर किसी चीज़ में मन नहीं है और ये कन्विंस करने पर आ जाएं तो आपको कन्विंस कर ले जाते हैं, अपनी बात मनवा ले जाते हैं। इसलिए जब भी नंबर 5 वाला कोई बिजनेस करता है और वहाँ पर क्लाइंट डीलिंग में अगर आपके बिजनेस में कोई नंबर 5 वाला या नंबर 5 वाले का कोई खुद का बिजनेस है, बहुत अच्छी क्लाइंट डीलिंग करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को लेकर आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स बना लेते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि इनकी बात करने की जो स्किल्स है बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी होती है। दूसरा M मैंने आपको बोला मनी माइंडेड होते हैं नंबर 5 वाले। नंबर 5 न्यूमरोलॉजी में मनी को भी रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखें तो 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं अंक ज्योतिष में। न्यूमरोलॉजी में 5 बीच में आता है और ये बीच में आने का बहुत ज़्यादा मतलब है इसका। सबसे बेहतर मतलब, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब जो है इसका कि नंबर 5 यानी कि बैलेंस, और बैलेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मनी। इनके दिमाग में मनी कैसे कमाना है, जल्दी जल्दी पैसा कैसे कमाना है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कैसे कमाना है, ऐसे थॉट्स अक्सर आते रहते हैं। दैट इज़ वाई ये कभी एक जगह, एक ही बिजनेस में एक ही डेली रूटीन का काम नहीं कर पाते हैं। इनको चाहिए क्या, इनका नेचर ही यही है कि ये एक से ज़्यादा बिजनेस करने में यकीन रखते हैं। एक जगह होकर अपनी पूरी ज़िंदगी उसको समर्पित करने नंबर 5 वालों की आदत नहीं है। अगर ये किसी बोरिंग जॉब में चले जाएंगे तो बहुत जल्दी छोड़ देंगे। ऐसी जॉब जहाँ पर एक डेली रूटीन वर्क फॉलो होता है, डे टू डे, ईयर टू ईयर वही चीज़ हो रही होती है, ये बोर हो जाते हैं। इनको चाहिए डायनामिज्म इनकी लाइफ में, इनको चाहिए वैरायटी इनकी लाइफ में, इनको चाहिए थोड़े चैलेंजेस इनकी लाइफ में। जब तक चैलेंज नहीं आते हैं नंबर 5 वाले, मज़ा नहीं आता है।
इसलिए कई बार नंबर 5 वालों को देखा गया है कि ये अपने करियर फील्ड्स बचपन में सोचकर कुछ और चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है अपनी करियर फील्ड बदलते चले जाते हैं, बिकॉज दे वांट क्विक रिजल्ट, दे वांट क्विक मनी। इसीलिए कई बार ये रिस्क टेकर होते हैं, बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। जिस फील्ड की नॉलेज नहीं भी होती है उसमें भी इतनी मेहनत करके नॉलेज गेन करेंगे और उसमें कूद जाएंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट नंबर 5। बहुत ही मिरेकुलस नंबर है नंबर 5। नंबर 5 जिनका भी होता है वो लोग अक्सर अपने जीवन में सफल होते हैं। तीसरा एम मैंने आपसे कहा था मैरिज का एम। नंबर 5 वालों, आपकी जो मैरिज लाइफ रहती है या फिर आपकी जो लव रिलेशनशिप्स रहती है, अक्सर देखा गया है कि वो कभी एक नहीं होती है। जिस तरह से आपके बिजनेस कभी एक नहीं होते हैं, आपके करियर फील्ड्स कभी एक नहीं होते हैं, इस तरह आपकी मल्टीपल रिलेशनशिप्स या एक से ज़्यादा शादी या शादी के साथ रिलेशनशिप, ऐसी कई सारी चीज़ें आपके साथ देखी गई हैं, अक्सर देखी गई हैं। सबके साथ नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ लोगों के साथ ज़रूर होता है। आपने मेरे 3 एम से नंबर 5 वालों को समझने की कोशिश करी। अब मैं जरा हिंदी में कन्वर्ट करके थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हिंदी में मरकुरी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा शब्द है बुध। गौतम बुद्ध भी हुए थे, यानी कि बुद्ध को थोड़ा सा ही आप मॉडिफाई करें तो बनता है बुद्धि। यस, नंबर 5 आपके पास बुद्धि बहुत है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं आप। दैट इज़ वाई आपको हर क्षेत्र में सराहा जाता है। इसी वजह से आपकी सलाह लेकर, आपके साथ काम कर कर बहुतों का भला हो जाता है। आपकी वजह से कई लोग अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव स्मार्टनेस। आपके अंदर वो विजन है कि आप आने वाले समय में क्या बेहतर चीज़ परफॉर्म करेगी और किस व्यक्ति के लिए क्या सही है, उसको एनालाइज करके आप उसको एक अच्छी एडवाइस दे देते हैं। सो आप इस चीज़ का कई बार इस्तेमाल करते हैं, बट होता क्या है कि आपने कभी किसी की हेल्प करी, बदले में एक्सपेक्टेशन की जो आपकी आदत है वो आपको नहीं मिलता, फिर यहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि मूलांक 5 वालों का फ्रेंड सर्कल बचपन में काफ़ी बड़ा होता है, बहुत सारे दोस्त होते हैं, क्योंकि मरकुरी जैसा मैंने कहा ना दौड़ने भागने वाला प्लेनेट है, इतने सारे दोस्तों के साथ मिलना जुलना, आउटिंग करना। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जाता है, समय बढ़ता जाता है, आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी यही फ्रेंड सर्कल श्रिंक होता चला जाता है और कई बार तो आपका कोई फ्रेंड नहीं बचता जब आप अपने 30s 40s में आते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि फ्रेंडशिप में आपको धोखे का सामना करना पड़ता है। लोग आपकी ईमानदारी वाली दोस्ती का फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं और वो आपसे सहन नहीं होता है। दैट इज़ वाई आप अपने आप को और ज़्यादा सेफ गार्ड कर लेते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और आगे ज़्यादा दोस्ती करने में यकीन नहीं रखते हैं। और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं मूलांक 5 वालों को तो फिर से जाइए। प्लेनेट मरकुरी सबसे छोटा प्लेनेट है। दैट इज़ वाई अक्सर देखा गया है कि नंबर 5 से जो लोग रूल होते हैं छोटा से क्यूट से होते हैं, यानी इनकी हाइट हमेशा एवरेज के आसपास रहती है, 5 फुट 5 इंच से थोड़ा ऊपर नीचे इनको देखा गया है। और क्यूट से होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, अपनी एज से थोड़ा कम दिखते हैं, लंबे उम्र तक एक जो यूथफुलनेस है वो इनके चेहरे पे दिखाई देती है। लेकिन कई बार लेजीनेस होने की वजह से थोड़ा वेट अपना बढ़ा लेते हैं। तो मेरा पहला सजेशन आपके लिए यही है कि आप अपने लेजीनेस को दूर करके अपने एक्टिव लाइफ में एंटर करिए, योगा करिए, जिम जाइए, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लीजिए और अपने आप को फिट रखिए। ब्रेन तो आपका फिट है ही, अपनी बॉडी को भी फिट रखिए। अक्सर देखा गया है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 मल्टीपल टाइम आ जाए, मल्टीपल टाइम का मतलब अगर आपका साइकिक भी 5 हो जाए, डेस्टिनी भी 5 हो जाए, या आपका मंथ मई का हो जाए जो कि 5वां महीना है, या फिर आपके ईयर में जैसे 1995 में 5 आता है, 2005 में 5 आता है, ऐसे करके 2 या 3 बार 5 रिपीट हो जाए आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको स्ट्रेस इतना ज़्यादा ब्रेन फंक्शन करने लग जाता है कि उस फंक्शनिंग से आपको स्ट्रेस हो जाता है। नर्वस ब्रेकडाउन की भी प्रॉब्लम आपके अंदर देखी गई है, काफ़ी फ्रिक्वेंट आपको सर दर्द होने की भी समस्या आपके अंदर देखी गई है, पेट रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी, ऐसी समस्याएं भी आपके अंदर देखी जाती हैं। बात करते हैं कि मूलांक 5 के लिए बेस्ट बिजनेस कौन सा रहेगा। अरे सर, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी बिजनेस में हाथ डालें तो वहाँ से जो कहते नहीं है ना, रेत को भी सोना बना दे, ऐसा व्यक्तित्व है आपका। सो आपको कभी भी अगर बहुत सक्सेसफुल होने का मन करे तो बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए अपना, क्योंकि आप हर बिजनेस में बहुत माहिर होते हैं, हर तरह के बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। लेकिन अगर आप कहेंगे पंडित जी किसी एक चीज़ के बारे में बताओ, तो मेरा आपके लिए सुझाव रहेगा कंसल्टिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा, जिसमें या फिर ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपकी विदेशों से डीलिंग हो, विदेश से पैसा आने की संभावना हो, ऐसा बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। अब बात करते हैं कि वो क्या उपाय हैं जो नंबर 5 को और ज़्यादा लकी बना देंगे।
तो सबसे अच्छा उपाय नंबर 5 आपके लिए है कि आप ग्रीन एमराल्ड स्टोन धारण कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो ब्रेन की पावर है उसमें स्टेबिलिटी लेकर आता है ग्रीन एमराल्ड। ग्रीन एमराल्ड एक बहुत पावरफुल स्टोन है। सो आप इसको धारण कर सकते हैं, आपको ये अक्सर सूट करता है और आपको इसको अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी एजुकेशन कई बार आप बड़े बड़े एजुकेशन के प्लान्स बनाते हैं पर उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी, वही मैंने बोला ना, एक मरकुरी की तरह स्लिपरी भी होता है, मरकुरी स्लिप कर जाते हैं अपने करियर पाथ से। सो ये ग्रीन एमराल्ड आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा, तो आप इसकी रेमेडी जरूर करिएगा। एंड में जो सबसे अच्छी बात लगती है मुझे नंबर 5 की इस पूरी न्यूमरोलॉजी में, नंबर 5 वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। इसको कितने स्ट्रगल आप दे दो, कितनी प्रॉब्लम्स के रास्ते में लाकर खड़ी कर दो, कितना इसको चीट कर लो, कितने इसको धोखे दे दो, ये बाउंस बैक करेगा, ये रीस्टार्ट करेगा और वापस से लौट कर आएगा अपने फॉर्म में। सो नंबर 5 ये अमेजिंग क्वालिटी आपको सबसे अलग बनाती है और आप सबसे अलग हैं भी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगर इसी तरह के न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तब तक के लिए राधे राधे।